जयपाल दुबे जी, उर्फ देशराज रावला जी, तेजवान बोरडा जी, मंच पे उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष गोयल जी, किशनलाल जी और प्रमुख समाज सेवी बरवाड़ा से आदरणीय रामकेश जी बंसल और यहाँ इस सभा के अंदर उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातर शक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आज मैं धन्यवाद करूंगा भागीरथ ओट सभा बरवाड़ा का, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर के यहाँ अपना आशीर्वाद देने का काम किया और बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने भी, हालांकि चुनाव चौकी का भी टाइम है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आकर के जो अपना आशीर्वाद समर्थन देने का काम किया है। मैं 10-11 वार्ड से पूरे बरवाड़ा शहर से आए हुए सभी भागीरथ ओट सभा के सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और आप लोगों ने जिस इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस चुनाव को बरवाड़ा शहर के अंदर एक तरफा बनाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 5 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में हमें ये तय करना है, जो हम वोट डालेंगे वोट तय करेगा कि किसकी सरकार बने। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, अभी हमारे जो गायक कलाकार हैं उन्होंने भी विस्तार से आपको बताने का काम किया कि किस तरीके से हर वर्ग को सम्मान देने के लिए अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए अनेक कदम उठाने का काम किया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 वर्षों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर थी। इस तरीके से कांग्रेस के समय में नौकरियां बेची जाती थी, युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जाती थी और युवा डिमोरलाइज हो गया था। वो सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लग सकती। इस तरीके का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद हरियाणा एक का नारा दे करके और ये कहा कि ये पूरा हरियाणा हमारा परिवार है, जो बच्चा पढ़ेगा पढ़ाई के दम पे अपना सरकारी सेवाओं का स्थान बढ़ा सकता है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, इन 10 सालों के अंदर जितने भी बच्चे नौकरी लगे हैं, मेरिट के आधार पर हमने नौकरी देने का काम किया है, कोई किसी की सिफारिश नहीं चली। और हम कहीं भी अगर जाते हैं तो जमा बिल्कुल अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ कोई गरीब मजदूर का बच्चा भी कोई इंस्पेक्टर लगता है, कोई डी ग्रुप में आता है, कोई क्लर्क लगता है, कोई प्रोफेसर लगता है। हमें बड़ी खुशी होती है, सुकून होता है। और आज हमारे बच्चे पढ़ने लगे क्योंकि उनका पता है कि पढ़ाई के दम पे हम सरकारी सेवाओं के अंदर जा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था और जो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चलाने का काम किया है, बहुत सी योजनाएं हैं, उनका जिक्र करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। तो एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस के राज में जहां गरीब वर्ग के लोगों के साथ युवाओं की अनदेखी करने का काम किया, क्योंकि कोई भी उनके पास ना पैसा होता था, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, और जब भी कोई रिजल्ट आता था तो नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके का अन्याय किया जाता था। गरीब वर्गों पे इतने अत्याचार हुए कि कई जगह से लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा। वो दौर दोबारा ना आए, वो हमें ना देखना पड़े, इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल के साथ में डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप में बीच में रह करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आपके द्वारा डाला गया वोट बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा। आपके गली मोहल्ले में पानी की, सीवरेज की, जल भराव की दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करने का काम करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी हमने घोषणा की है कि अभी 8 तारीख के बाद में जब रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब हम 2 लाख युवकों को और सरकारी रोजगार बिना पर्ची, बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। अभी तक तो जो मेरी माता बहन 60 साल की है, योजना के तहत इस 8 तारीख के बाद में जैसे ही सरकार बढ़ेगी, हम हमारी सारी बहनों की 2100 रुपए पेंशन उनके खाते में जाया करेगी। सबका हम पेंशन देने का काम करेंगे, ताकि हमारी जो बेटियां हैं उसको सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीके, उसको थोड़े बहुत काम के लिए किसी से पैसा मांगना ना पड़े। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हैं, आपको एक ही बात कहूंगा, आने वाली 5 तारीख को एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके वोट डालने का काम करें। 5 को वोटिंग होगी, 8 तारीख को काउंटिंग होगी, और उसके बाद में जब आपके बीच में धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, तो फिर यही इसी गली के अंदर यहाँ बैठ करके मैं अकेला नहीं आऊंगा, बल्कि जिले के अफसरों को साथ में लेकर के आऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए समस्याएं क्या है। मौके पर उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपके इस बड़ी पंचायत के अंदर आपको वचन देता हूं। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक वोट 5 तारीख को कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से हासिल करने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे बरवाड़ा हल्के के अंदर चली हुई है, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर चली हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बढ़ने जा रही है। और आपसे गुजारिश करूंगा, एक भी वोट को घर में ना रह जाए, और सचेत रह करके, सावधान रह करके एक वोट आप भुगताने का काम करें और कमल के फूल के निशान पे भुगताने का काम करें। यही गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया था। एक और आपसे गुजारिश करूंगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिसार एयरपोर्ट के पास जो ग्राउंड है उसमें आ रहे हैं। यहाँ गाड़ियों की और की व्यवस्था हमारे प्रधान जी ये खड़े हैं, ये सारे करने का काम करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस रैली के अंदर भी यहाँ बरवाड़ा से वहां पहुंच करके उसको बड़ी रैली बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने जो फूलमालाओं से स्वागत किया, मेरे सिर के ऊपर सम्मान सूचक पगड़ी समाज की तरफ से रखी गई। मैं आपको उसके लिए ये विश्वास करता हूँ, जिस विश्वास से इतना बड़ा सम्मान आपने किया है, जिस विश्वास से मेरे भागरित ओड समाज ने सम्मान सूचक पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओड समाज के द्वारा दी गई पगड़ी पर कभी भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। आपके सम्मान को हमेशा बरकरार रखने का काम करूंगा और आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके इस बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।